जीएसटी फाइलिंग नाम सुनते ही थोड़ा सिरदर्द होता है ना? लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब टैली प्राइम को सीधे सरकारी जीएसटी पोर्टल से जोड़ा जा सकता है। इससे कंप्लायंस न सिर्फ आसान बल्कि तेज और एकदम एक्यूरेट हो जाता है। चलिए आज इस पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अच्छा, वो पुराना तरीका याद है जीएसटी फाइलिंग का? अरे वही, पोर्टल से डेटा मैनुअली डाउनलोड करना, फिर उसे टैली में इंपोर्ट करना, फिर टैली से जेसन फाइल बनाकर वापस पोर्टल पर अपलोड करना। कितना लंबा और थकाऊ काम था, और ऊपर से गलतियों का डर हमेशा बना रहता था। लेकिन अब इस डायरेक्ट कनेक्शन से सब कुछ बदल गया है। अब डेटा सीधे सिंक होता है, फाइलिंग टैली प्राइम के अंदर से ही हो जाती है, और एक्यूरेसी वो तो पहले से कहीं बेहतर हो गई है। सच में ये एक गेम चेंजर है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम मैनुअल से ऑटोमेटेड तक के इस सफर को समझेंगे। फिर देखेंगे स्टेप 1 यानी जीएसटी पोर्टल पर क्या सेटिंग्स करनी है। उसके बाद स्टेप 2 टैली प्राइम को कैसे कॉन्फ़िगर करना है। फिर इस कनेक्शन को असल में काम करते हुए देखेंगे एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ। और आखिर में बात करेंगे इसके सबसे बड़े फायदों की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, मैनुअल से ऑटोमेटेड तक का सफर और इस डायरेक्ट कनेक्शन की असली ताकत। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधे शब्दों में कहें तो अब टैली प्राइम और जीएसटी पोर्टल एक दूसरे से सीधे बात कर सकते हैं। बीच में किसी भी फाइल को डाउनलोड या अपलोड करने का कोई झंझट ही नहीं है। यही वो डायरेक्ट लिंक है जो पूरी जीएसटी प्रक्रिया को एकदम आसान और एफिशिएंट बना देता है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, जो है हमारा पहला स्टेप, जीएसटी पोर्टल की तैयारी। यहाँ हमें एपीआई एक्सेस को इनेबल करना होगा। अब ये एपीआई क्या है? एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये टैली प्राइम को पोर्टल से जुड़ने की एक सुरक्षित परमिशन देता है। पोर्टल पर सेटअप के लिए बस ये 4 सिंपल से स्टेप्स हैं। पहले लॉगिन करना है, फिर प्रोफाइल में जाना है, वहां से एपीआई एक्सेस को मैनेज करना है और आखिर में उसे इनेबल कर देना है। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला काम, जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट gst.gov.in पर जाना है और अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करना है। बस आप अपने डैशबोर्ड पर आ जाएंगे, जहां से सारे जीएसटी के काम होते हैं। लॉगिन करने के बाद स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में देखिए, वहां यूजर नेम दिखेगा। उस पर क्लिक करते ही एक मेन्यू खुलेगा। उसमें से माई प्रोफाइल को सिलेक्ट करना है। सारी अकाउंट सेटिंग्स यहीं पर मिलती हैं। माई प्रोफाइल पेज पर आने के बाद बाईं तरफ एक क्विक लिंक्स का सेक्शन होगा। बस उसी में मैनेज एपीआई एक्सेस का ऑप्शन मिल जाएगा। इसी पर क्लिक करना है। यहाँ इनेबल एपीआई रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिखेगा। इसे येस पर सेट करना है। इसके बाद कनेक्शन कितने समय के लिए एक्टिव रहेगा वो ड्यूरेशन चुनना है। सिक्योरिटी के लिहाज से 6 घंटे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ड्यूरेशन चुनकर कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिए और बस पोर्टल की तरफ से हमारा काम पूरा हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 यानी हमारे दूसरे स्टेप पर, टैली प्राइम को कॉन्फ़िगर करना। अब हमें अपने सॉफ्टवेयर को इस कनेक्शन के लिए तैयार करना है। टैली प्राइम में भी प्रोसेस बहुत सीधा है। हमें F11 दबाकर फीचर्स में जाना है, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जीएसटी को इनेबल करना है और बस अपना जीएसटी पोर्टल वाला यूजर नेम डाल देना है। चलिए इसे भी डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले टैली प्राइम खोलकर गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पर आ जाइए। यहीं से कीबोर्ड पर F11 बटन दबाइए। कंपनी फीचर्स की स्क्रीन खुल जाएगी। इस स्क्रीन पर स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन वाले ऑप्शन को चुनकर एंटर दबाना है। अब जीएसटी से जुड़ी सेटिंग्स सामने आ जाएंगी। यहाँ इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी को येस पर सेट करना है। जैसे ही इसे येस करेंगे, जीएसटी की बाकी डिटेल्स के ऑप्शन खुल जाएंगे। यहीं पर कनेक्टेड जीएसटी डिटेल्स सेक्शन में अपना जीएसटी पोर्टल वाला यूजर नेम डालना है। यूजर नेम और बाकी सारी डिटेल्स एक बार चेक करने के बाद बस कीबोर्ड पर Ctrl+A दबाइए और ये कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएगी। और लीजिए, टैली प्राइम अब पोर्टल से सीधे कनेक्ट होने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो अब सेटअप हो चुका है। चलिए सेक्शन 4 में देखते हैं कि इस कनेक्शन का इस्तेमाल कैसे करना है, मतलब डेटा अपलोड और डाउनलोड असल में काम कैसे करता है। GSTR1 फाइल करना है। अब वो JSN फाइल वाला झंझट गया। बस टैली प्राइम में अपनी GSTR1 रिपोर्ट खोलिए, सब कुछ चेक कीजिए और फिर Alt+Z दबाइए। आपको वहीं पर GSTR1 सीधे पोर्टल पर अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। बस कुछ ही क्लिक्स में आपका रिटर्न अपलोड हो जाएगा। और इसी तरह
जब परचेज बिल्स को रिकंसाइल करने के लिए GSTR2A या GSTR2B की ज़रूरत हो तो पोर्टल पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। टैली प्राइम में ही GSTR2A या 2B रिपोर्ट के अंदर पोर्टल से डेटा डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। इससे रिकंसिलेशन का काम भी बहुत तेज़ और आसान हो जाता है। ठीक है, अब थ्योरी बहुत हो गई। सेक्शन 5 में एक असल दुनिया का उदाहरण देखते हैं। चलिए ABC ट्रेडर्स के वर्क फ्लो पर एक नज़र डालते हैं। चलिए ABC ट्रेडर्स की कहानी देखते हैं। उनके अकाउंटेंट ने क्या किया? पहले GST पोर्टल पर जाकर 6 घंटे के लिए API एक्सेस चालू कर दिया। सिंपल। फिर टैली प्राइम में GST यूजरनेम डालकर सेटअप पूरा किया और महीना खत्म होने पर GSTR1 की फाइलिंग सीधे टैली प्राइम से ही कर दी। कोई डाउनलोड नहीं, कोई अपलोड नहीं। कितना सरल और सीधा प्रोसेस है। और आखिर में आते हैं सेक्शन 6 पर, कंप्लायंस का फायदा। आइए देखते हैं कि इस पूरे इंटीग्रेशन से आखिर कौन से बड़े लाभ मिलते हैं। तो इसके सबसे बड़े फायदे क्या हैं? पहला, रिटर्न्स का अपलोड और डाउनलोड मक्खन जैसा हो जाता है। दूसरा, GST से जुड़े कामों में एफिशिएंसी, मतलब काम करने की रफ्तार बढ़ जाती है। तीसरा, क्योंकि डेटा कॉपी पेस्ट या एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता तो गलतियों की गुंजाइश ही नहीं रहती, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। और सबसे बड़ा फायदा, मैनुअल काम में बहुत ज्यादा कमी आती है, जिससे वो कीमती समय किसी और जरूरी काम में लगाया जा सकता है। ये सब मिलके कंप्लायंस को एक बोझ से एक आसान प्रक्रिया में बदल देते हैं। तो जब ये पूरी प्रक्रिया समझ आ गई है तो एक सवाल मन में आता है, किसी भी बिजनेस के लिए इस ऑटोमेशन का सबसे पहला और सबसे बड़ा असर कहाँ दिखेगा? GSTR1 की फाइलिंग में या GSTR2A के रिकंसिलिएशन में? टैली प्राइम से जुड़ी ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण बातें सीखने के लिए सब्सक्राइब टू लर्न टैली प्राइम फॉर 100% फ्री।